तो यार आज की वीडियो में मैं रैंक करने वाला हूँ बेंटन की अल्टीमेट एलियन सीरीज के सभी नॉर्मल एलियंस को बी, ए और एस रैंक में। इस वीडियो में सिर्फ नॉर्मल फॉर्म्स को ही इंक्लूड कर रहा हूँ, अल्टीमेट फॉर्म्स को इंक्लूड नहीं कर रहा, क्योंकि अगर इस वीडियो में अल्टीमेट एलियंस को भी रैंक कर दिया तो सभी के सभी एस रैंक में ही जाने वाले हैं। तो यार अल्टीमेट एलियंस को किसी और वीडियो में अलग तरीके से रैंक करेंगे। इससे पहले मैंने बेंटन की एलियन फर्स्ट सीरीज और क्लासिक सीरीज सभी एलियंस को रैंक किया था। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से अगर तुम देखना चाहो तो देख सकते हो। तो यार बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बी रैंक के 5th नंबर के एलियन के साथ। तो यार मैंने लिस्ट में सबसे नीचे रखा है चार्मिलियन को। चार्मिलियन को इतना नीचे रखने का रीजन यही है कि चार्मिलियन को सिर्फ 2-3 एपिसोड में ही दिखाया गया है और उस पर भी उसने कुछ उतना बड़ा काम किया नहीं है। वैसे इसकी इनविजिबल होने वाली पावर बहुत ही बढ़िया है, लेकिन उसने सीरीज में उतना कुछ खास किया नहीं है, तो इसीलिए मैं इसे नीचे रख रहा हूँ इतना। अब देखो बी रैंक के 3rd और 4th नंबर का एलियन है ईटल और फास्ट ट्रैक। मुझे समझ में नहीं आता कि ये दोनों एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं। मतलब कि यार ये एक्सेलरेट और अपचक की एक तरह से कॉपी ही है। मतलब कि कहते हैं ना हर एक मास्टरपीस की एक सस्ती कॉपी होती है, इसी चीज का ये दोनों एग्जांपल है। अब हाँ तुम्हें तो कुछ लोगों को ये एलियन पसंद आते होंगे, तो यार इसके 2 रीजन हो सकते हैं, जैसे कि तुम्हें इनका डिजाइन पसंद आता है या फिर तुम्हें पता ही नहीं है कि एक्सेलरेट और ऑब्जेक्ट क्या चीज है। अब अगर मैं बी रैंक के 2nd एलियन के बारे में बात करूँ तो उसका नाम है टेरास्पिन। वैसे तो टेरास्पिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तभी जब वो गोल गोल घूम रहा होता है और इसके पास ज्यादा एबिलिटीज भी नहीं है जिससे कि मैं इसे ए रैंक पे या फिर एस रैंक पे रखूं। तो हाँ अब अगर हम बी रैंक के फर्स्ट एलियन के बारे में बात करें तो वो है वाटर हैजर्ड। वाटर हैजर्ड के पास भी एक ही एबिलिटी है जिसकी वजह से वो हाथों से वाटर शूट कर सकता है। वैसे ये एबिलिटी भी पावरफुल तो है, लेकिन इतना काफी नहीं है, इसलिए मैंने इसे बी रैंक पे रखा है। अब अगर मैं ए रैंक के एलियन के बारे में बात करूँ तो मैंने ए रैंक पे सिर्फ एक ही एलियन को रखा है और उसका नाम है आर्मड्रिलो। अब देखो इसके पास भी सिर्फ ड्रिल करने की पावर है, लेकिन ये पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यार ये जमीन में ऐसा घुसा है जैसे कि किसी समंदर में डाई मारी हो और कुछ ही सेकंडों में बड़ी सी बड़ी इमारतों को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस एबिलिटी के साथ साथ ये फिजिकली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हाँ इसे हम बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। लेकिन हाँ इससे भी पावरफुल 5 एलियंस है जिन्हें मैंने एस रैंक पे रखा है, जिसमें से 5th नंबर का एलियन है सॉक्सकॉच। अब देखो सॉक्सकॉच की एबिलिटी आर्मड्रिलो की एबिलिटी से भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो सॉक्सकॉच हमें बेंटन की अल्टीमेट एलियन सीरीज के एक मूवी में सबसे पहली बार देखने को मिला था, जिसकी वजह से मैंने इस लिस्ट में सॉक्सकॉच को भी ऐड किया है। अब देखो एस रैंक का 4th नंबर का एलियन है जुरिरिक। अब देखो जुरिरिक को मैंने इसकी इंटेलिजेंसी की वजह से एस रैंक पे रखा है और इसने सीरीज में बहुत बड़े बड़े काम भी किए हैं और खतरनाक खतरनाक मशीनें बनाई है। वैसे इसकी मेन पावर तो मशीनों को बिगाड़ना है, लेकिन ये बनाता भी बहुत ही बढ़िया है, तो हाँ इसी की वजह से मैंने इसे एस रैंक पे रखा है। अब देखो एस रैंक का 3rd सबसे पावरफुल एलियन है एम्फीबियन। अब देखो एम्फीबियन के पास भी सॉक्सकॉच की तरह इलेक्ट्रिक पावर्स है, लेकिन एम्फीबियन के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स है, जिसकी वजह से मैंने एम्फीबियन को इतना ऊपर रखा है। जैसे कि एम्फीबियन एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, एम्फीबियन फ्लाई भी कर सकता है और एम्फीबियन की स्पीड भी बहुत ही ज्यादा है। अब देखो एस रैंक का 2nd सबसे पावरफुल एलियन है एनर्जी। अब देखो एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, फिर चाहे वो कंटेनमेंट सूट के अंदर हो या फिर बाहर हो। अगर एनर्जी कंटेनमेंट सूट के बाहर हो ना तो वो बहुत ही आसानी से बैन के 90% एलियन को हरा सकता है। लेकिन अब अगर मैं बात करूँ एस रैंक के और इस लिस्ट के सबसे पावरफुल एलियन के बारे में तो वो है क्लॉकवर्क। और ये क्लॉकवर्क के बारे में मैं क्या ही बात करूँ, सबको पता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो हाँ आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।